हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को केवल सफाई की वस्तु नहीं माना जाता है, यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताई गई है। झाड़ू को कहा जाता है कि अगर हम झाड़ू को अपने घर में सही दिशा में और सही जगह रखते हैं तो हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। झाड़ू एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बहुत काम की होती है, जो सफाई तो करती है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर बनाती है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स हैं झाड़ू को लेकर जो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं कि झाड़ू को आपको कहाँ रखना है, झाड़ू को आपको किस दिन खरीदना है तथा झाड़ू के साथ आपको कौन सी गलती नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको यह टिप्स बताई जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और झाड़ू के साथ अगर आप भी यह गलती करते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद यह गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि आप झाड़ू को घर की किस दिशा में रखते हैं। चलिए बताते हैं झाड़ू से जुड़े हुए कुछ टिप्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि झाड़ू को हमें घर की किस जगह नहीं रखना चाहिए, जो कि हमारे पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो झाड़ू, चाहे फिर वो सीख वाली झाड़ू हो या फूल वाली झाड़ू हो, दोनों ही झाड़ू को आपको घर की तीन जगह आपको नहीं रखना है। सबसे पहली जगह कि झाड़ू को आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है। जहाँ पर पति पत्नी या विवाहित जोड़ा है वो सो रहा होता है, वहाँ पर उस जगह उसके बिस्तर के पास में या पूरे रूम में कहीं पर भी आपको झाड़ू जो है नहीं रखना है। ऐसा करने से पति पत्नी का जो आपसी संबंध है वो खराब हो जाता है, उनमें लड़ाइयाँ होने लगती हैं, मतभेद होने लगते हैं। तो भूल कर भी आप बेडरूम में झाड़ू ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा आता रहे, आर्थिक तंगी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, तो आप झाड़ू को भूल कर भी झाड़ू को आप अपनी किचन में ना रखें। जहां आपका खाना बनता है, आपका रसोई घर, वहां आपको झाड़ू नहीं रखना है, क्योंकि जो रसोई घर होता है वो घर का पवित्र जगह होती है। और हमारे पूजनीय गुरुजी के अनुसार 133 करोड़ देवी देवता 24 घंटे में एक बार रसोई घर में जरूर आते हैं। तो झाड़ू को आपको भूल से भी रसोई घर में नहीं रखना है। झाड़ू अगर हम रसोई घर में रखते हैं तो हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी होती है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। हमारे जो बच्चे हैं वो गलत संगति में चले जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वो शादी विवाह करते हैं। जहां आप उनका रिश्ता करेंगे वहां वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी ही माने, आपकी ही सुने, सही रास्ते पर चले, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे, तो झाड़ू को भूल से भी किचन में ना रखें। तीसरी जगह आपको अपने घर में जो झाड़ू है वो आपको बैठक में नहीं रखनी है। आपके घर का मेन जो कमरा है, सबसे पहला कमरा, जहां आपके जो मेहमान हैं या कोई भी व्यक्ति है आता जाता है, तो वहां पर आपको झाड़ू नहीं रखना है। जहां आपका सोफ़ा सेट वगैरह डला हुआ है, टीवी वगैरह लगी हुई है, ऐसा कमरा जो सब किसी के घर में होता है, तो ऐसी जगह पर जो घर का जो सबसे पहला कमरा है वहाँ पर आपको भूल से भी झाड़ू नहीं रखना है। क्योंकि अगर झाड़ू पर किसी की जो नज़र पड़ जाती है, जो भी बाहर से आता है उसकी नज़र अगर झाड़ू पर पड़ जाती है, तो हमारे घर का वास्तु जो है वो ख़राब होने लगता है। तो वास्तु दोष को अगर आप सही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर का जो वास्तु है वो सही रहे, तो आपको झाड़ू जो है बैठक में नहीं रखनी है। जो घर का जो सबसे पहला कमरा है वहाँ पर आपको झाड़ू नहीं रख। अगर आप अपनी बैठक में झाड़ू रखते हैं तो उससे जो सास बहू हैं उनका संबंध खराब हो जाता है। हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि अगर हम घर का जो पहला कमरा होता है वहाँ झाड़ू रखते हैं तो जो सास बहू हैं उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, दिन भर लड़ाई झगड़ा बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सास से बनी रहे तो भूल कर भी यह गलती ना करें, आप झाड़ू वहाँ ना रखें। चलिए बात करते हैं कि झाड़ू रखनी चाहिए। तो जिस तरीके से आप अपने घर में अपना पैसा रखते हैं, जितनी सेफ्टी से आप अपना पैसा रखते हैं उसी तरीके से आपको अपनी झाड़ू भी रखनी है। तो झाड़ू को आपके अपने घर में ऐसी जगह रखनी है जो कि साफ़ सुथरी जगह हो और जहाँ पर किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई भी बाहर से आता जाता है उसकी नज़र झाड़ू पर ना पड़े। तो आप अपने घर के अनुसार जहाँ भी आपका घर का साफ़ सुथरी जगह होगी वहाँ आप झाड़ू रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि झाड़ू को आपको कभी भी गीली नहीं रखना है। अगर आपकी काम करते समय आपकी अगर जो झाड़ू है वो गीली
भी हो जाए तो उसको आप सुखा लें, उसके बाद ही झाड़ू रखें, क्योंकि गीली झाड़ू रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी का कुप्रभाव पड़ने लगता है। तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। झाड़ू को रखते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो झाड़ू होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसे में हमें झाड़ू को हमेशा घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से हमारे जो घर की सुख समृद्धि है वो हमेशा बनी रहती है और हमारे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। तो झाड़ू को आप पश्चिम दिशा में। झाड़ू के साथ एक गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आप करते हैं तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। तो झाड़ू को आपको कभी भी, चाहे कोई सी भी झाड़ू हो, फूल वाली हो, सीख वाली हो, कोई सी भी झाड़ू को आपको खड़े करके नहीं रखना है। खड़े करके झाड़ू रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो आप जब भी झाड़ू रखें तो उसको लिटा कर रखें। झाड़ू को हमेशा लिटा कर ही रखा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होती रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो आप झाड़ू का एक छोटा सा उपाय है वो कर सकते हैं। हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से यह उपाय लिया गया है। तो चलिए बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो रात के समय आपको झाड़ू अपने मेन गेट के पास में रख देना है, क्योंकि रात के समय लोग बाग जो है ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो झाड़ू पर उनकी नज़र कम ही पड़ती है। तो आप रात के समय यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको घर के मेन गेट पर रात के समय झाड़ू रख देना है। याद रहे कि आपको दिन में बाहर झाड़ू नहीं रखना है, लेकिन रात के समय अगर आप झाड़ू बाहर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। भगवान जो होते हैं वो कुबेर का खजाना हमारे घर में पहुंचा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी रातों रात करोड़पति बन जाएं, तो यह छोटा सा टोटका है जिसको आप जरूर कर लीजिए। रात के समय झाड़ू जो है वो मेन गेट के बाहर रख दीजिए। बात करते हैं कि झाड़ू आपको किसी को भी देना नहीं है, ना ही आपको अपनी झाड़ू किसी को देना है और ना ही किसी से आपको किसी की झाड़ू लेना है। झाड़ू को देने से माँ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। तो जब आपकी झाड़ू पुरानी हो जाए तो आप उसको ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पर कोई और उसको उठा ना पाए। ध्यान रहे, मतलब और कोई तो उठा सकता है लेकिन आपको अपने हाथों से झाड़ू नहीं देना है। यह छोटा सा उपाय था। और झाड़ू में आपको गलती से भी पैर नहीं मारना है। अगर कभी कभार हमारा झाड़ू में गलती से पैर लग जाए तो आपको तुरंत उसको स्पर्श कर लेना है और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लेनी है। तो ऐसा करने से यह जो 2-3 बातें थी, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं और आप नियमित रूप से इसका पालन करते हैं तो हमारे पूजनीय गुरु जी का कहना है कि आपके घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई भी आपके घर में आर्थिक तंगी से परेशान नहीं रहेगा। ऐसा करने से हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, लोगों के भेद मतभेद नहीं होगा, आपसी प्रेम बना रहेगा। तो छोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।